खचेड़ते हुए जलाशय के करीब लेकर आ गए। रास्ते में नारद जी का आश्रम मिला। नारद जी ने रोती हुई स्त्री का जब रुदन सुना, आश्रम से निकलकर आए। देखते क्या है, हिरण्याकश्यपु की पत्नी को देखा जो कि गर्भवती है। इंद्र से कहा, इंद्र आप ही कौन सा पाप कर्म कर रहे हो, तुम इसको क्यों मारना चाहते हो? इंद्र ने कहा कि हे गुरुदेव, हे नारद जी, क्या आपको नहीं पता हिरण्याकश्यपु इतना दुष्ट है, अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनेगा, वियोग में तड़प तड़प कर मर जाएगा। आधा वैसे ही मर जाएगा, आधा युद्ध करके हम मार देंगे, क्योंकि इसके गर्भ में भी राक्षस पल रहा है। इतना जब कहा, नारद जी ने कहा, इंद्र आपसे बहुत घनघोर अपराध हो रहा है, क्योंकि कयादु के उदर में जो है, जो शिशु है, और शिशु की हत्या नहीं करना चाहिए। तुम घनघोर अपमान कर रहे हो, तुम चिंता ना करो, हमारे आश्रम में छोड़ दो, बालक जो है गर्भ में है, मैं अपना ज्ञान दूंगा। जब गर्भ में बच्चा होता है, उसकी बुद्धि बहुत निर्मल होती है, जो माता सोचती है वैसा विचार गर्भ में बालक के अंदर भी पनपता है। जो माता खाती है, जो स्वाद लेती है, जैसा विचार करती है, जैसा भाव करती है, गर्भ में केवल शिशु नहीं पलता, माता का स्वभाव भी पलता है, माता के विचार भी पलते हैं, माता का ज्ञान भी पलता है। इंद्र ने कह दिया, गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा। इंद्र देवता जो है कयादु को छोड़कर चले गए। और कयादु को क्या हुआ, कयादु को जो है नारद जी ने अपने आश्रम में ही रख लिया। रोजाना सुबह शाम वेद मंत्र सुनाते हैं, भगवान की कथाओं को स्मरण कराते हैं कयादु के लिए। लेकिन कयादु के उदर में जो संतान पल रही है, वो सारा ज्ञान ले रही है। तभी तो कहते हैं, जब गर्भ में शिशु पल रहा होता है तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातों को सोचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे विचार ग्रहण करना चाहिए, अच्छे संस्कारित माहौल में रहना चाहिए, ताकि उसका असर गर्भ में पल रहे हुए शिशु पर भी पड़े। ये सनातन धर्म सिखाता है, आचार संहिता बताती है। कयादु के लिए 9 महीने पर्यंत नारद जी ने सारे शास्त्रों को सुना दिया, पढ़ा दिया। और केवल कयादु को ही नहीं पढ़ाया, कयादु के अंदर जो है शिशु पल रहा था, वो भी ज्ञानी हो गया। जितना कयादु ने पढ़ा, उतना ही गर्भ में पल रहे शिशु ने भी पढ़ लिया, पूरा का पूरा ज्ञान हो गया। उधर हिरण्याकश्यपु की